ये है सुपर फूड मुनगा यानी सहजन, मतलब मोरिंगा। अब इसके कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं ये कोई बताने की बात नहीं है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पर बच्चों का क्या करें, वो इसे खाना ही नहीं चाहते। तो कोई बात नहीं, आज इसे टेस्टी बनाते हैं बैंगन के साथ। हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं वेरी सिंपल बट फ्लेवरफुल रेसिपी मुनगा बैंगन की मसालेदार सब्जी, जो हमारे डेली मील्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो बिना देर किए हुए चलिए दिले रसोई में तैयार करते हैं सिंपल मसालों से वेरी टेस्टी मुनगा बैंगन की सब्जी। मुनगा बैंगन की सब्जी बनाने के लिए ना पहले हम तैयार करते हैं मुनगा को। तो ये ना ऐसे लंबे और बड़े होते हैं, तो बस आपको देख के लेना है कि बहुत ज़्यादा वो मोटे नहीं हो और बिल्कुल पतले नहीं हो, क्योंकि बहुत पतले होंगे तो कोई भी उसमें से पल्प नहीं निकलेगा, अंदर कोई टेस्ट नहीं होगा। और बहुत मोटे होंगे तो उसके जो अंदर के बीज हैं वो बहुत हार्ड होंगे और इसकी स्किन भी बहुत। तो बस मुनगा लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मुनगा है वो थोड़े नॉर्मल साइज़ में ही हो। तो ये ना बहुत लंबे और बड़े होते हैं, तो मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इस तरह छोटे पीसेस में कट करके इसके ऊपर की स्किन निकाल लेंगे। देखिए, बस थोड़ा सा ऐसे आपको चाकू को ऐसे ऊपर रखना है और उसको छीलेंगे तो आराम से इसकी सारी स्किन निकल आएगी, क्योंकि ये स्किन ना खाने में बहुत हार्ड होती है, खाई नहीं जाती है और इसी से इसका सब्जी का टेस्ट ख़राब होता है। तो इस तरह सारे मुनगा को मैंने साफ़ कर लिया है, मतलब सहजन को अच्छे से साफ़ कर लिया है। देखिए इतना सारा इसमें से ये छिलके ऊपर के निकल आए हैं स्किन इस तरह से, और ये सारा साफ़ किया हुआ है। अब इसको पानी से धो लेंगे अच्छे से। तो ये ना मेरे घर में जितना मुनगा बनना है उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है सब्जी के लिए, तो थोड़ा सा मैंने मुनगा अलग कर लिया है। और बाकी मुनगे का मैं कैसे यूज़ करूँगी वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी, आप वीडियो को देखते रहिए। तो बस यहाँ पे धुले हुए मुनगा हैं, बैंगन ले लिया है जिसको बीच से इस तरह से कट लगा लिया है, दोनों साइड से, मतलब नीचे की तरफ से दोनों साइड से कट लगा लिया है। और आलू हैं उनको भी मैंने लंबे पीसेस में ही कट किया है। तो बस इस तरह से तीनों चीज़ों को ले लिया है। और अब ले ली है कढ़ाई, इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तो ना ये गर्मी की सब्जियां जितनी भी बनती हैं ना, आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो बस तेल अच्छा तेज़ गरम था, उसमें मैंने पहले आलू डाल दिए हैं और आलू डालने के 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसमें कटे हुए बैंगन डाल दिए हैं। मतलब पूरे नहीं कटे हैं, बस जो मैंने कट लगाया हुआ है। तो मेरे पास ना यहाँ थोड़े बड़े साइज़ के बैंगन थे, अगर आपको छोटे साइज़ के बैंगन मिले तो वो बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट है इसके बनने के लिए, बहुत आराम से अच्छे से बन जाती हैं। बस इसको 4 से 5 मिनट इस तरह आलू और बैंगन को हम तेल में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, तो इससे ना सब्जी का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसी के साथ में हमने जो मुनगा साफ़ करके रखा था ना, काट के रखा है साफ़ करके, उसको भी 2 मिनट के लिए इसमें हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे कि एक अच्छा सा थोड़ा सा कलर आ जाए और इसका टेस्ट इससे इन्हेंस हो जाता है। जब हम सब्जी बनाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बहुत बॉइल्ड बॉइल्ड सा कुछ खा रहे हैं, कोई उबली उबली सी सब्जी हम खा रहे हैं। तो बस सारी सब्जियों को, मतलब तीनों चीज़ों को इस तरह से हल्का रोस्ट करके निकाल लेना है। अब तैयार करते हैं इसके लिए बहुत बढ़िया सा एक मसाला। तो इसके लिए लिया है यहाँ पे 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच राई है, 1 चम्मच जीरा है और 1 बड़ी इलायची है, और साथ में है 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल के। अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से रोस्ट करना है। तो डेली की सब्जियों में ना अगर हम मसालों को थोड़ा सा ऐसे भून के या कभी पीस के दरदरा करके डाल लें तो ना टेस्ट सब्जी का अलग अलग हो जाता है। अब देखिए मसाले तो वही हैं, सब्जियां वही हैं, अब पर टेस्टी कैसे बनाएं, रोज़ डिफरेंट कैसे बनाएं, तो बस यही तरीका है कि कभी मसालों को सीधे तेल में डाल दीजिए, कभी भून के पीस के डाल दीजिए। तो सारे मसाले भुन गए थे और मैंने यहाँ पे 3 से 4 टमाटर भी काट के मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल लिए हैं, और साथ ही डाल दिया है जो मैंने मसाला भून के रखा था। अलग से भूनने पीसने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ ही सबको मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के पीस दिया है। अब लिए कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है फिर से तेल और डाला है 1 चम्मच जीरा और कुछ दाने कलौंजी के।
तो ना इस सब्जी में कलौंजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर यूज़ करिएगा, लेकिन थोड़ी कम ही डालिएगा। अगर कलौंजी तेज हो गई तो फिर सब्जी में कड़वापन आ जाएगा। तो कुछ ही दाने, मतलब आधे से भी कम चम्मच आप कलौंजी का यूज़ करिए। और फिर डाल दिया है इसके साथ में पिसा हुआ, जो हमने मसाला टमाटर पीसा था ना सारा, वो डाल दिया है। और साथ ही डाल दिए हैं अपने कुछ बेसिक मसाले, जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर। तो ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और इन सारे मसालों को अब बहुत अच्छे से हम भुनने देते हैं, तब तक जब तक कि इसका सारा ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। और जैसे ही अच्छे से भुन जाएंगे, तेल छोड़ देगा मसाला, फिर इसमें हम डाल देंगे आधा गिलास पानी। और पानी के साथ भी इसको हम पहले पकने देंगे, मतलब पानी को उबाल आने देंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम जो हमने सब्जियां रोस्ट करके रखी थी। अच्छा, पानी ना सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अगर लग रहा है कम है तो आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, मतलब 1 गिलास तक पानी इसमें चला जाता है। और अगर मान लीजिए ज़्यादा भी हो जाए तो थोड़ा सब्जी को 5 मिनट एक्स्ट्रा पका दीजिए तो बैलेंस हो जाएगी। और नहीं कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, खाना बनाना ना बहुत ईजी है, बस दिल और मन से बनना चाहिए तो बहुत अच्छा बनता है। अब चलिए आगे तैयारी करते हैं। ग्रेवी में सारी सब्जियां जो हमने रोस्ट करी थी वो डाल के इसको ढक देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और सब्जी बहुत मज़ेदार सी तैयार हो। अब जो बाकी के जो हमने मोरिंगा ये बचा के रखे थे ना, मतलब मुनगा, सहजन, डाल दिया है प्रेशर कुकर में। और साथ ही डाल दिया है थोड़ा सा पानी, नमक और हल्दी। तो नमक हल्दी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, और पानी भी बस आप उतना ही डालिए कि 4 से 5 इसमें सीटी आ जाए। मतलब मुनगे में, जैसे इतने मुनगे के लिए ना मैंने आधी छोटी कटोरी पानी डाला था। और बस 4 से 5 सीटी आने के बाद में ठंडा कर लिया। ठंडा होने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के पीस लिया। और पीसने के बाद इस तरह से सारा छान लेंगे, और छान के इसका पल्प और वेस्टेज को हम अलग कर देंगे। तो अगर ये आपको बहुत गाढ़ा लग रहा है तो आप इसको पतला कर सकते हैं। वैसे इसका क्या यूज़ करना है वो मैं भी आपको आगे बता रही हूँ। इस तरह देखिए, छान के सारी ये वेस्टेज अलग कर दिए और पल्प अलग कर दिया है। अब ये जो पल्प या जूस ये जो भी रेडी हुआ है ना, आप इसको किसी भी दाल में या सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसका आटा भी मल सकते हैं। एक बार आप ये जूस या पल्प निकाल के एयर टाइट कंटेनर में रख के ना फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। 4 से 5 दिन ये आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। तो इससे ना क्या होता है, एक तो सब्जी और दालों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि इसमें इस तरह का कोई मुनगा या सहजन का कोई जूस डला हुआ है। तो हमारा जो मोटिव है बच्चों को हेल्दी खिलाने का, वो भी पूरा हो जाता है और सब्जी का टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। तो बस वो तो इसका यूज़ था। और देखिए, बातों ही बातों में यहाँ पे अब हमारी सब्जी भी रेडी हो गई है। इसको खोल के देखा, सब चीज़ें गल गई हैं अच्छे से। कितना बढ़िया शानदार सा कलर आया है। और डाल दिया है इसके ऊपर खूब सारा हरा धनिया, जिससे कि सब्जी का फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी बढ़िया सी सब्जी रेडी हो गई है। तो अगर आपको भी घर का सिंपल टेस्टी देसी खाना पसंद है ना, तो ये सब्जी आपको और आपके घर में सबको ज़रूर पसंद आएगी। आप एक बार इसे बनाकर इस तरह से ज़रूर देखिए, ज़रूर अपने घर पे सबको खिलाइए। और ये मज़ेदार सी सब्जी ना चावल, परांठे, रोटी, पूड़ी, हर चीज़ के साथ में बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल गांव का देसी खाने का टेस्ट आता है इस सब्जी के साथ में। मैंने तो इस सब्जी को चावल के साथ में सर्व किया था। आपने सब्जी को बना के किसके साथ में सर्व किया, कैसे खाया, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और शेयर करते हुए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे इतनी ही मज़ेदार सिंपल देसी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग एंड बाय।